आपसे केवल यही मेरा निवेदन है कि किसी तरीका से आप मुझे मेरे मायके में भिजवा दो, किसी तरीका से आप मुझे मेरे मायके में भिजवा दो। मैं आपकी बात नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि मेरा ये नियम है, मेरे कुल का ये नियम है, जब तक मैं पहले पुत्र का जन्म अपने मायके में नहीं दूंगी तब तक मैं तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। आंखों में आंसू लेकर के महामाया रानी जब कहने लगी तो महाराज से दुदन कहने लगे अब मेरी रानी नहीं मानेगी। और ये बात सही है महाराज, 3 हट बताइए, 3 हट विद्वानों ने 3 हट बताइए, 3 हट, बाल हट, त्रिया हट और राज हट। अगर बाल यानी बाल मान होता है बालक, अगर बालक अपनी हट को ठान जाए, अगर बालक ये ठान जाए कि मैं ये खिलौना लेंगे तो उसे लेना ही पड़ता है। माता पिता कितनी भी कोशिश करें पर अगर वो ठान जाए तो माता पिता को वो खिलौना लेना पड़ता है। और ऐसे ही एक स्त्री होती है, अगर स्त्री अपने जिद को ठान जाए, अगर वो ये कहे हम ये करेंगे 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 तो किसी की पेश नहीं जाती। स्त्री एक वो चीज होती है जिससे किसी की पेश नहीं जाती। तो बाल हट, त्रिया हट और राज हट। अगर राजा कोई आदेश कर दे और कितनी भी जनता कोशिश करे पर राजा ने जो आदेश किया उसको कोई टाल नहीं सकता। तो ये बाल हट, त्रिया हट और राज हट तो कोई मिट नहीं सकता। इसी तरीके से त्रिया हट यानी महामाया रानी जब अपने महाराज से दुदन से जब कहने लगी तो महाराज से दुदन से जब कहने लगी तो महाराज से दुदन समझ गए कि मेरी रानी अब नहीं मानेगी। उसी समय महाराज से दुदन ने अपने मंत्री को बुलाया। उनके मंत्री का नाम क्या था मालूम? महाराज से दुदन के मंत्री का नाम था काल उदाई। महाराज से दुदन ने अपने मंत्री काल उदाई को बुलाया और काल उदाई को बुलाया और ये कहा महाराज से दुदन ने कैसा करो काल उदाई, मेरी रानी अब नहीं मान रही है, क्षमा करें। मंत्री कालुदाई तो बाद में बने, उससे पहले कोई और थे, कालुदाई के पिताजी थे, कालुदाई बाद में बने थे। यानी अपने मंत्री को बुलाया और अपने मंत्री को बुलाया महाराज सिद्धोदन ने। तो महाराज सिद्धोदन ने बुलाया, ओए मंत्री, रोटी खाता रहता पता नहीं कहाँ रहता है मंत्री, जल्दी आजा, राज्यसभा में क्या कर रहा है? तुझे मालूम है कि मेरी रानी मायके जाना चाहती हो, तू कहाँ है? अच्छा ओए मंत्री, को मरेगा महाराज? ए मर नहीं गया, तू जल्दी आजा। चले महाराज के दरबार का समय हो गया है और महाराज भी याद कर रहे होंगे, याद कर ही रहे हैं, देख ही रहे हो तो चलो एक बार सभी लोग प्रेम से जयकारा लगाएंगे, बोल भगवान बुद्ध की। जियो मेरे मट्टी के शेरों। तो प्रांगण में पधारे हमारे नन्हे मुन्ने चच्चो और बड़े बूढ़े बच्चों एवं हमारी माताएं और बहनें। तो देखते हैं, चलते हैं महाराज के दरबार में। सुर लगाओ, नहीं लग पाए रो। बाजा मास्टर तो बढ़िया है। अरे हमारो मन मोहे लियो और महामाया के छैया, हमारो मन मोहे लियो, महामाया के छैया, हमारो मन मोहे लियो, हमारो मन मोहे लो, महामाया के छैया, हमारो
हम कि पहले पैदा हम भये और फिर वही मोरे भैया कि पहले पैदा हम भये और फिर वही मोरे भैया और फिर पैदा मेरे बाप भये और फिर वही मोरी मैया चल रहे हैं महाराज के दरबार में। आए मंत्री, महाराज को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आए मंत्री। महाराज हम जोड़े हाथ तुम्हारे, तुम पांच हुआ हमारे। ओए, तेरा दिमाग ठीक है क्या? बच्चों लोगों से निवेदन, कृपया कर शांति बनाए बैठे। हाँ, शांति का दान दें और सब लोग अपने अपने जूता चप्पल की तरफ बहुत ध्यान दें। ले महाराज, जाए पकड़ो माइक को। महाराज तुम्हें कम सुनाता, तुम्हें आवाज नहीं सुनाई देता माई महाराज। चालू करो। बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए पंचशील दरबार की। महाराज। हाँ मंत्री साहब बोलो। काय महाराज? काय मंत्री इतने लेट कैसे हो गए? अरे लेट महाराज, लेट। अच्छा हाँ महाराज, लेट हो गए। क्या करते रहे महाराज? हम जासो लेट हो गए महाराज। कि लेट हुआ, मैं लेट हुआ क्योंकि वो हमारे साथ में लेटी थी। कौन लेटी थी? अरे सुनो तो महाराज, लेट हुआ, मैं लेट हुआ क्योंकि वो हमारे साथ में लेटी थी। कौन लेटी थी ऐसे बोलेगा? अरे महाराज तुमने हपा के दे तो महाराज। गलत बोला था, पकड़ेंगे ना, मराई वाले होंगे। मराई लगेगा महाराज। वाले वाले मार रहे हैं। महाराज बात सुनो, महाराज ने घरे हरे मारू करो। हाँ, क्योंकि अगर इन्हें घरे हरे मारे तो तुम्हें उठेगा पर मजा आया महाराज। हाँ वाले वाले क्यों मारे? क्या तुम गलत बात करे था? ये लिख दिए। अच्छा महाराज, लेट वैसे पूछ रहे थे तुम? लेट कैसे बताओ? कि लेट हुआ, मैं लेट हुआ क्योंकि वो हमारे साथ में लेटी थी। ऐसे बोलोगे? और जो हमारे साथ में लेटी थी वो हमारी छोटी बेटी थी महाराज, ताश में लेट हो गई। पहले तो बोलते ऐसा। अरे तो महाराज यही तो बता रहे, वो हमारी बेटी थी छोटी, वो हमारे साथ में लेटी, ताश में लेट हो गई महाराज। पहले नहीं बोलते हो। ये धरो, ये पसारो महाराज, ये पसारो। वो पिछाऊं का भागा कोई पीछे ना बजे तो तुम ऐसे बोलियो। हाँ महाराज, क्या पूछ रहे तब पूछो महाराज। हमें देख के सीटी को मार रहा हूँ? सीटी न मारो भैया। काय महाराज, काय के लिए बुलाओ? तुम लेट पूछ रहे, तुम काय लेट हो गए? ताई सुन लेट हो गए महाराज। कैसे भाई? और गाना कौन गा रहा हो तुम? गाना महाराज? हाँ कछु गाता है महाराज, भूल गए? भूल गए? हाँ महाराज, हमें भूल जाता, हमें बीमारी है ना भूलने की, हम भूल गए भैया महाराज। अच्छा महाराज, तुमने सुनो गाना? सुनो तो। अच्छा तो तुम बताओ, मैंने क्या कही? तुमने गाना सुनो तो महाराज। सुनो था तो। क्या गाना गा रहे थे? तुमने गाना गाया था कि हमारा मन मोलिया आम की खटैया। अरे महाराज, मामाया के छैया महाराज, तभी तो कहते तुम बेरो सुनत महाराज। अच्छा हाँ, मामाया के छैया ने। हमने सुना कि आम की खटैया ने। अरे महाराज, और महाराज आगे कुछ गाओ तो। और गाओ तो।
का गाओ तुम्हारा जी बताओ, हम भूल गए। तुमने गाओ तो पहले जन्म मेरो बाऊ, बाद में भैया को बाऊ। पहले पैदा हो तो भाई, तब के बाद हमारे भैया भाई, फिर हमारे पापा भाई। बताओ। अरे कमी नहीं, ओ महाराज, तेरा दिमाग खराब है। कहे महाराज, तुझे ये नहीं मालूम कि पहले पिताजी का जन्म होता है, बाद में बच्चे का कैसे हो गया? पहले बच्चे का जन्म कैसे हो गया? महाराज तुम्हें पता नहीं है, पहले जब हम पैदा भाई, जब हम पैदा भाई तभी तो पापा भी बने तो पहले। अरे महाराज, महाराज तुम आपा का पहले देता। देखो महाराज, तुमने मार तो ले, हम जिदे को फट गई जी। कहाँ फट गई? ये फट गई, ये ऐसे होते हैं महाराज। मंत्री तुम्हारा तुम हो, हमारी तो गई है वे। देखो महाराज, जो हमारी पचमियां देखो, जे हमारे ऐसे हते महाराज। ऐसे थे? हाँ ऐसे गए ऐसे फिर। देखो महाराज, अब गोड़ समेटो। अच्छा महाराज ऐसे सब होता हाँ। हो तो ये महाराज भूल ही गए थे। भूल गए थे ऐसे कैसे? हाँ महाराज, हम क्या बताते महाराज, अब बताओ। अच्छा पैदा पूछ रहे तुम? हाँ पहले हम पैदा भाई, हम भाई पहले पैदा के नहीं भाई। पैदा भाई के तुम्हें पापा भाई पहले। अरे महाराज पापा कैसे पैदा भाई, जब हम पैदा ही नहीं हुए उनसे तो पहले को पापा कहते, तू बताओ। जब हम पैदा भाई तभी तो पापा बने, बताओ सही कह रहे? हाँ बताओ कैसी बात करता है? तुम्हारे बाबा भाई थे पहले। हाँ पापा कैसे भाई, जब हम पैदा भाई तभी तुम तक अपने पापा कही, तुम महाराज समझे तो नहीं। मंत्री तुम कैसे ना है? बैठो बैठो महाराज। ओए मंत्री। हाँ महाराज। अब बहुत देर हो गई, तुझे मालूम मैंने क्यों बुलाया है? क्या बोला महाराज बताओ। मैंने तुझे इसलिए बुलाया है कि मेरी रानी मायके जाना चाहती है। मायके महाराज? हाँ। बस महाराज तुम गए काम तक। क्यों? कहे महाराज मायके के जो चली गई तो इनको दिमाग खराब हो जाए, तुम्हें पता उन्हें टावर कैचिंग वालों टावर लगो, इनकी पावर बढ़ जाए, उन तुम्हें कुछ नहीं समझ। मंत्री पूछ ले, बताओ भैया सही कहते कि नहीं? मायके तेरा दिमाग ठीक है कि नहीं है? कितने लोग मायके गए हैं? देखो अभी रात है, संजय को रोटी नहीं मिली है उन्हें। हाँ महाराज। जी बात छोड़, ऐसा कर। हाँ महाराज। मेरी रानी मायके जाना चाहती है, ऐसा कर मेरा रथ तैयार करवा। रथ महाराज? हाँ रथ तैयार करे महाराज। मेरे वाले रथ को तैयार करो, मेरी रानी जाना चाहती हो, 2 सैनिक तैयार करो। अरे महाराज चिंता ही न करो, अब याद ले, हम जानते थे महाराज, हम सब जानते तुम का सोचते, क्योंकि हम रात भर सोचे, हम रात भर तासो हम सब जानते। सोत का वो मेरे सोत रात में का महाराज, हम सोचते ही रहता, मैं सोत का वो हम बहू के कपड़ा धोते रात में महाराज। बहू के कपड़ा? हाँ महाराज। मंत्री कौन है? अरे महाराज तुम्हें नहीं पता? हमें तो पता महाराज। वहाँ पत्ते जब बताओ हमें बुखार आ जाए, मूड दावत, हमारे पाए दावत है, हमारे हाथ दावत। अच्छा। हाँ हमारे सब शरीर दावत महाराज। पर एक दिन हमने धो दे तो का टेंशन है महाराज? चलो तना दाव देते हैं ना महाराज, कभी कभी सोचे थे लेकिन किनते कहीं। किनते गए? हाँ वास्तव में दावत ही है। बचे रियो मंत्री जी। हाँ महाराज कर रहे थे, बताओ महाराज तैयार कराए बेगो। हाँ रथ तैयार। अब यार मेरे मंत्री ओ सैनिक, ये कहाँ है सैनिक? ये मरवान का ये फालतू इतने का लेते? आओ तुम ये आओ, नियम पता है सैनिक का नियम होता? चलो खड़े हो, हम तुम्हें नियम सिखाएं। खड़े हो ये देखो, महाराज ने कही है महारानी को लेके हर तुम चलिए, मैं के छोड़न। और तुम्हें पता है वैसे तो लड़ाई झट्टा का मामला चलता ही रहता, पर कहूँ रास्ता में कहूँ कुछ बात हो गई तो तुम तैयार हो लड़े भी लाए हैं? अच्छा बॉडी तो मालूम पर रही हो, तुम इतने मोटे हो, तुम गिर पड़े बाजत बताओ कहूँ गिर गए धोके दाढ़ी में। अच्छा तो तैयार हो? अब यार देख रहे खड़े तो खड़े हो ये मंत्री, जिधर राइफल का पकड़े ऐसे करो, हम बोले सोई सोई करियो,
दाएं मुड़ चले जे ऐसे ने का जानते थे ये रत्ता मरवाए डरे कहूं हमें दाएं मुड़ वो नहीं जानता नहीं मुड़ पाता दाएं कौन सा हाथ होता पता है अरे यार हम जानते तुम सबसे बड़े ज्ञानी हो तुम खड़े हो गए ये आइयो ऐसे खड़े हो हमने कही दाएं मुड़ दाएं हाथ कौन सा है जो दाएं हाथ है जो है दाएं हाथ दद्दा जो दाएं हाथ है जो है दाएं हाथ जो है बाएं हाथ जो बाएं हाथ जो डेढ़ो हाथ हो तो वो तो बाएं हाथ जो सीधो हाथ हो तो जो तो दाएं हाथ दाएं जो बाएं हाथ हो तो डेढ़े वालों और जो सीधे वाले हो तो दाएं हाथ समझ गई अब हम कहे दाएं मड़े तो किए मड़े हो अरे यार रात भर पढ़ाओ लेकिन पट्टी पे मुंह महाराज देख लो ऐसे सेने के जी महाराज आए मंत्री तू तैयार कर जल्दी से समय बहुत हो रहा समझ में नहीं आ रहा तेरे एक बार में तो करते महाराज भाई हाँ जल्दी से चलो होगी तुम्हारी भरती तुम्हें ऐसी पड़ेगी तनख्वाह पाओ आता न जाता चुनाव चिन्ह छाता पकड़ो अपनी अपनी राइफल ले पकड़ो बोलिए भगवान बुद्ध की बोलिए पंचशील दरबार की महाराज से दो तन अपने मंत्री से कहा मंत्री अच्छा जी जो कह रहे जो 10 रुपया का नाम है भैया ये अतुल भैया की तरफ से 10 रुपए आए हैं और जो कह रहे तुम्हारी मूछें बड़ा बढ़िया है जी हमारी मूछें में खुश हो गए 10 रुपया दे रहे बोली भगवान बुद्ध की मंत्री हाँ महाराज ऐसा करो अब बहुत देर हो गई है हाँ। रथ तैयार कराओ रथ तैयार है हमारा सैनिक सब तैयार है ठीक है रानी को बुलवा मेरी रानी तैयार हो गई होगी आदेश करो मेरी रानी को बुलाओ रानी को बुलाए महाराज हाँ महाराज तुम ही बुलाओ क्योंकि हम तो नहीं गए रानी ओ रानी कहाँ पे हो तैयार हो गई हाँ देखो तो लिपटिक लगाए बैठी महारानी ऐसे बोलोगे रानी जब नहीं है अरे महारानी खूबसूरती की बात कर रहे महाराज तुम समझ नहीं पाते हो हाँ महारानी तैयार है महाराज बताओ हाँ महाराज तैयार है हाँ बताओ महाराज क्या करें तैयार है हाँ ठीक है सब तैयार है महाराज एकदम ओके डोंट वरी तो ठीक है बोली भगवान बुद्ध की मंत्री ठीक है ऐसा करो हाँ महाराज अब रानी को रथ पर चढ़ाओ और जल्दी से इस रास्ते को प्रस्थान करो रथ पे चढ़ाए रानी को हाँ आओ महारानी आराम से चढ़ाइयो हमारी रानी को आओ महाराज महारानी ये पकड़ो जी पकड़ो जी हाँ समझ नहीं पाती हो बोली भगवान बुद्धि की इधर महाराज सिद्धोधन ने जब अपने मंत्री को बुलाए और कहा कि मंत्री कुछ सेना तैयार करो और सेना के साथ में मेरी रानी महामाया को प्रस्थान करो यहाँ से क्योंकि वो देवदाह नगरी जाना चाहती है दासी कहे तुम्हें कहा लगा तुम देवता दो जाइए तुम चलो संगे तने कहा पाती हो दासी से ऐसे बोलोगे महाराज तुम शांत बैठो अब फटाफट आए जाए रत्ता में उसी समय दासियों के साथ में रानी महामाया और सिद्धोधन महाराज के कुछ सैनिक भेजे हुए थे साथ में तो महामाया रानी और मंत्री और दासी और सैनिक जब चल देते हैं तो धीरे धीरे कपिल वस्तु से जब प्रस्थान करते हैं और जैसे ही कपिल वस्तु से प्रस्थान करते हैं तो उन्होंने रास्ते में कोई लुम्बनी बन पाया क्या पाया लुम्बनी बन ये आओ पिछाऊं आओ ये रथ है सैनिक ये रथ ले जाती है ले चलो रथ आओ सैनिक उठाऊंगा ये महाराज सिद्धोधन के कहने पर मंत्री के साथ में रानी जब जा रही थी तो देवदाह नगरी के लिए जब जा रही थी तो उन्होंने रास्ते में क्या देखा लुम्बनी बन और जैसे ही लुम्बनी बन देखा तो महामाया रानी कहने लगी मंत्री ओ महाराज हाँ बताओ बताओ महारानी हमें बुलाओ जल्दी बताओ मंत्री हाँ महाराज इसकी शोभा बहुत अच्छी है मुझे लगा महाराज इसमें महारानी वास्तविक अच्छी है सही बता रहे
तो ऐसा करो महाराज महारानी हमारी शोभा बता रही। अरे इस बन की बता रहे हैं अच्छा मंत्री बने की शोभा बता रही। हाँ मर गए हमारी बता रही थी। हाय मंत्री हाँ महारानी ये बन की शोभा बहुत अच्छी है, ऐसा करो सही कही इस महारानी। बन में सैर करो। देखो वे गुलाब के फूल लगे, वे देखो वे पाके फूल लगे, कोड़े लगे फूल जानते हाय मंत्री और देखो ये वे बमूरा के पेड़े खड़े, वे बमूरा। मंत्री हाँ महारानी। महामाया रानी ने जैसे उस बन को देखा तो बताया